दक्षिणी चीन सागर में चीन को मजा चखाने एक साथ आए 4 देश। चीन के खिलाफ इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। दक्षिणी चीन सागर बना मिसाइलों का नया अड्डा। भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर के चारों ओर बिछा दी मिसाइलें। अब युद्ध की तैयारी शुरू। दोस्तों, काफी लंबे वक्त से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी लंबी दूरी की मिसाइल मारक क्षमता के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। जापान के पास हवा में ही किसी मिसाइल को पहचानने और उसे उड़ाने की क्षमता है, लेकिन दुश्मन के मिसाइल लॉन्च पैड सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता नहीं है। जिसके बाद अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल मारक क्षमता को और विकसित करने का काम शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि क्वाड अपनी अपनी मिसाइल क्षमताओं को एक साथ परखेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करना अचानक बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। परीक्षण के साथ तीनों देश दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की प्लानिंग पर तेजी से काम कर रहे हैं। मिसाइल सिस्टम को मजबूत करने के लिए जापान ने अपने आइजुमु और कागा हेलीकॉप्टर को F-35B फाइटर जेट्स में मॉडिफाइड करना शुरू कर दिया है, जिसे जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। वहीं जापान सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35A फाइटर जेट्स की खरीदारी तेजी के साथ शुरू कर दी है, जिस पर 500 किलोमीटर रेंज की ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल JSM एंटी-शिप मिसाइल की तैनाती करने की प्लानिंग जापान कर रहा है। वहीं जापान 900 किलोमीटर रेंज की ज्वाइंट स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल और 900 किलोमीटर रेंज की लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल की तैनाती भी F-35A एयरक्राफ्ट पर करने जा रहा है। जापान घरेलू निर्मित सरफेस टू सरफेस मार करने वाली 12 मिसाइलों की मारक क्षमता भी बढ़ाकर 200 किलोमीटर से 900 किलोमीटर रेंज करने जा रहा है और अगर संभव हुआ तो जापान भविष्य में इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही जापान 200 किलोमीटर रेंज की एंटी-शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। जापान में क्योस्कू और सेंकाकू के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर और नॉर्थ और साउथ जापान के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। लिहाजा जापान के पास आधिकारिक तौर पर 1000 से 3000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल निर्माण करने की योग्यता है। दरअसल जापान और चीन के बीच काफी दशकों से सेंकाकू द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि वर्तमान में तो इस पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन आए दिन इस द्वीप के आसपास अपने जंगी जहाज भेजता रहता है, जिसके बाद अब जापान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। जिसके बाद जापान ने भी चीन को चेतावनी देने के लिए इन मिसाइलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। वहीं ऑक्स मिलिट्री अलायंस के गठन के बाद अब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक सबमरीन देने वाले हैं, जिसके बाद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी चुनौती मिलने वाली है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल मारक क्षमता में काफी तेजी के साथ वृद्धि की है। भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल क्षमताओं को भी विकसित कर लिया है, लेकिन 2010 के बाद भारत ने पारंपरिक मिसाइल क्षमता विकसित करने पर काफी ज्यादा फोकस किया है। इंडियन आर्मी ने 2014 में 17 कॉर्प्स को भारत चीन सीमा पर लगाया है, जो तिब्बत इलाके तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं गलवान में भारत चीन सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत ने असाधारण तरीके से अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ाने का काम किया है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और पिछले साल सितंबर महीने से भारत ने चीन सीमा पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। सितंबर 2020 के बाद भारत हर तीसरे दिन एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण और उसकी तैनाती कर रहा है। जापान की तरह भारत भी 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों का परीक्षण और तैनाती कर रहा है। तो भारत सुपरसोनिक मिसाइल बनाने के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तरह आगे बढ़ रहा है। इस वक्त भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण चल रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह होती है कि इसकी गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है। फिलहाल यह टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही है। इसके साथ ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल, शौर्य मिसाइल, निर्भय मिसाइल का भी परीक्षण कर तैनाती कर चुका है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV टेक्नोलॉजी पर भारत अब भी काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि फिलहाल विश्व में HSTDV टेक्नोलॉजी वाला देश रूस, अमेरिका और चीन ही है। वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देश भी इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका के पास तो पहले से ही लंबी दूरी तक मार करने के साथ दुश्मन की मिसाइल प्रणाली को ध्वस्त करने की क्षमता है, मगर अब
भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रणाली विकसित करने पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अचानक अपने डिफेंस प्रोग्राम को बदल दिया है, तो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और साउथ कोरिया ने भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या होगा कि ये छोटे देश भी हथियार इकट्ठा करने लगे हैं। इस सवाल का बस एक ही जवाब है, और वो जवाब है चीन। चीन लगातार पड़ोसी देशों की जमीन पर अपना हक जमाता रहता है और चीन की विस्तारवादी नीति से हर देश गुस्से में है। साल 2000 के बाद से चीन के कई जहाज लगातार जापान के समुद्री इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं, तो हिंद महासागर में भी चीन नजर जमाए बैठा है। वहीं भारत और चीन सीमा विवाद में भी चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वहीं पिछले 10 सालों में चीन के लगातार डिफेंस प्लान जापान और भारत को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। लिहाजा भारत और जापान के लिए चीन के खिलाफ जल्द से जल्द मिसाइल और हथियार विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से अमेरिका के सहयोगी और मित्र देश स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए उस पर ही निर्भर रहते थे। जब चीन अपनी मिलिट्री ताकत के साथ उन देशों के समुद्री क्षेत्र में दाखिल होता था, तो ये देश चीनी सेना को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी से रोक लेते थे, मगर स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल जवाबी हमला करने में नहीं कर पाते थे। अमेरिका के मित्र देशों को जब लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों की जरूरत होती थी, तो उन्हें अमेरिका पर भी निर्भर होना पड़ता था, जिसकी वजह से चीन की हिमाकत और बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ चीन लगातार विस्तारवाद में लगा है। पड़ोसी देशों की जमीन हो या समुद्र, उसे कब्जाने में लगा हुआ है। जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने दोस्त देशों को साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाए। और अमेरिका के कहने के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की कैपेबिलिटी के साथ ऑफेंस डिफेंस कॉम्बिनेशन चीन के खिलाफ सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अभी तक सभी देश चीन के खिलाफ सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी पर काम कर रहे थे और चीन को सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी गति पर प्रहार हो सकता है। दरअसल जब चीन के खिलाफ दूसरे देश नरम पड़े हैं, चीन ने उनका फायदा उठाया है और चीन अतिक्रमण के लिए एक निश्चित पैटर्न का इस्तेमाल करता है। दक्षिणी चीन सागर के पैरासेल आइसलैंड को चीन ने 1950 में तब हत्या लिया था जब फ्रांस ने इंडोनेशिया से अपनी सेना को हटा लिया था। वहीं 1970 में जैसे ही अमेरिका ने वियतनाम से अपनी सेना को हटाया, चीन ने पूरे पैरासेल आइसलैंड पर कब्जा कर लिया। वहीं 1980 में जैसे ही रूस ने वियतनाम से अपनी सेना को कम किया, ठीक वैसे ही चीन ने स्पार्टलरी आइलैंड के 6 फीचर्स पर कब्जा जमा लिया। वहीं जब 1990 में फिलीपींस से अमेरिकन सेना वापस से चली गई, ठीक उसी समय चीन ने मिस चीप रिप पर कब्जा कर लिया। लिहाजा डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि आप चीन को एक पल के लिए भी विस्तार करने का मौका नहीं दे सकते, और अगर कोई देश एक बार भी किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उसे वापस लेना नामुमकिन तरीका हो जाता है। लिहाजा चीन के पड़ोसी देशों को बेहद सतर्कता से चीन को जवाब देने की जरूरत है। चीन के घमंड को ताकत के साथ ही खत्म किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि चीन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कई देश मिलकर चीन के खिलाफ कई फ्रंट खोल दे, ताकि चीन को कई मोर्चों पर लड़ाई करने के लिए तैयार होना पड़े। ऐसी स्थिति में चीन फौरन बैकफुट पर आ जाएगा। सिर्फ अगर जापान और भारत लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता हासिल कर ले तो चीन को कई मोर्चों पर रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ेगा। वहीं अगर इसके बाद भी चीन इंडिया चाइना बॉर्डर पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे अपनी मिलिट्री ताकत में काफी ज्यादा इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि जापान उसे दूसरे मोर्चे से चुनौती देने के लिए खड़ा रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि एक बार चीन अकेले जापान और ऑस्ट्रेलिया पर तो नियंत्रण कर सकता है या उनको एक बार रोक सकता है, लेकिन भारत के सामने चीन को और तैयारी करने की जरूरत है। दरअसल चीन अकेले भारत को रोक नहीं सकता। चीन के पास बेशक भारत से ज्यादा घातक हथियार है, लेकिन चीन के पास युद्ध लड़ने का उतना अनुभव नहीं है जितना भारत की सेनाओं के पास है। भारत के जितने भी हथियार हैं उनके साथ भी अगर भारत चीन से युद्ध करे तो चीन के छक्के छुड़ाने का मादा रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने अपनी आजादी के बाद कई जंगें लड़ी है, जिसके बाद उन्हें सागर से लेकर पहाड़ी तक और दलदलीय इलाकों में लड़ने तक का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं चीन ने केवल 1-2 युद्ध लड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए सभी देशों को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम विकसित करना ही पड़ेगा। अगर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर चीन को सभी चौक पॉइंट्स और स्ट्रेट्स
पॉइंट्स को अपनी मिसाइल रेंज के निशाने पर रख ले तो फिर चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो भी देश की जमीन पर पैर रखे। वहीं अगर हिमालयन क्षेत्र में भारत चीन सीमा को लेकर बात की जाए तो भारत ने स्ट्रेटजी बनाकर चीन को कंट्रोल कर रखा है। भारत सरकार इस समय भारत चीन सीमा क्षेत्र में भारी संख्या में ब्रिज, सुरंग, टनल और एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है और लगातार हर हफ्ते एक नए मिसाइल का परीक्षण करने के बाद उसकी तैनाती LAC सीमा पर कर रही है ताकि चीन कोई भी दुस्साहस भरा कदम उठाने की हिमाकत नहीं करे। तो दोस्तों, जिस तरह अब क्वाड संगठन के सदस्य देश एक के बाद एक दक्षिणी चीन सागर में अपने मिसाइल प्रोग्राम की तैनाती कर रहे हैं तथा जिस तरह भारत आए दिन एक के बाद एक घातक मिसाइलों का परीक्षण कर उनकी तैनाती LAC सीमा पर कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।